4000 साल से भी ज्यादा पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी छोटे छोटे गांवों में रहना सीख ही रहे थे, तब भारत में लोग पहले से ही सुनियोजित शहरों में रह रहे थे, जहां नालियां थीं, पक्की ईंटें थीं और सार्वजनिक स्नान घर थे। उन्होंने कोई ऐसी किताबें नहीं छोड़ी जिन्हें हम आज पढ़ सकें, कोई साफ साफ ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, और फिर भी उन्होंने प्राचीन दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। यह कहानी है भारत की, सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं में से एक की। यह कहानी है खोए हुए शहरों की, महान साम्राज्यों की, महान विचारों की, आक्रमणों की, गुलामी की और आजादी के सबसे अद्भुत संघर्ष की। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 2600 ईसा पूर्व से, सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके महान शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल। ये साधारण बस्तियां नहीं थीं, ये थे प्राचीन दुनिया के शानदार योजनाबद्ध शहर। इन शहरों में था सीधी और ग्रिड में बसी सड़कें, उन्नत जल निकासी और नालियां, पक्की ईंटों के बहुकक्षीय घर, सार्वजनिक इमारतें जैसे ग्रेट बाथ और व्यापार के लिए बंदरगाह जैसे लोथल। यह एक उच्च विकसित और संगठित सभ्यता थी, लेकिन यहाँ एक रहस्य है, इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हमें इनके राजाओं के नाम नहीं पता, इनकी राजनीति कैसी थी यह साफ नहीं, और यह भी नहीं पता कि यह सभ्यता खत्म कैसे हुई। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना और आर्थिक गिरावट धीरे धीरे इस सभ्यता के पतन का कारण बने। दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक धीरे धीरे इतिहास में खो गई। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस युग की जानकारी हमें विवेदों से मिलती है, जो दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में से हैं। इस समय हिंदू दर्शन की नींव पड़ी, संस्कृत एक प्रमुख भाषा बनी, छोटे बड़े राज्य उभरने लगे, धर्म, कर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था जैसे विचार विकसित हुए। इसी काल में जन्म हुआ दो महान महाकाव्यों का, रामायण और महाभारत, जिसमें भगवद गीता भी शामिल है। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, इन्होंने हजारों साल तक भारत की सोच, संस्कृति और नैतिकता को दिशा दी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते भारत में उभरा पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मार्गदर्शक थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था पर एक महान ग्रंथ है। लेकिन मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था अशोक महान। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्धों से किया, लेकिन फिर आया कलिंग का युद्ध। उस युद्ध की भयानक तबाही ने अशोक को अंदर से बदल दिया। उन्होंने हिंसा त्याग दी और नैतिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिनमें से कई आज भी खड़े हैं। अशोक को आज एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने शक्ति से ज्यादा करुणा को चुना। कई सदियों बाद आया गुप्त काल, लगभग 320 से 550 ईस्वी, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय भारत में हुआ अद्भुत विकास, शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति और ग्रहणों की व्याख्या की। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में बड़ी प्रगति हुई। कालिदास जैसे महान कवियों और नाटककारों ने अमर कृतियां लिखी। इस काल का ज्ञान आगे चलकर इस्लामी दुनिया और यूरोप तक पहुंचा और पूरी दुनिया के विज्ञान और गणित को प्रभावित किया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में आया दिल्ली सल्तनत का दौर और फिर 1526 में स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना की बाबर ने। मुगल काल ने भारत को गहराई से बदल दिया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय साम्राज्य फैला। कला और वास्तुकला फली फूली, फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय संस्कृतियों का संगम हुआ। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया ताजमहल, जो आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। अपने चरम पर मुगल भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था, लेकिन धीरे धीरे अंदरूनी संघर्षों और विद्रोहों से यह साम्राज्य कमजोर पड़ गया। 1600 के आसपास यूरोप से व्यापारी भारत पहुंचे, जिनमें से एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। राजाओं के झगड़ों का फायदा उठाया, अपनी सेनाएं बनाई और जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद
कंपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 1800 के दशक तक भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इस दौर में हुआ भारी आर्थिक शोषण, स्थानीय उद्योगों का पतन, ज्यादा कर वसूली, बार बार अकाल और भारत की दौलत का इंग्लैंड जाना। कभी दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाने वाला भारत एक गुलाम देश बन गया। लेकिन विरोध कभी रुका नहीं। 20वीं सदी में यह संघर्ष जन आंदोलन बन गया। नेतृत्व करने वाले लोग थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना, भगत सिंह, जो बलिदान का प्रतीक बन गए। आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया विभाजन, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। आजादी के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। विज्ञान और तकनीक में बड़े संस्थान खड़े किए, अंतरिक्ष कार्यक्रम और आधुनिक उद्योग विकसित किए। आज भारत एक साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी, हजारों साल के इतिहास को अपने साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ। भारत सिर्फ इतिहास वाला देश नहीं है, भारत खुद इतिहास है, जिंदा, बदलता हुआ और इंसानियत की सबसे महान कहानियों में से एक को आगे बढ़ाता हुआ।